कहाँ तक क्या होगा कल डिस्कशन करेंगे फॉर्मूला आ गया ना समझ में कैसे यूज होता है। नेक्स्ट आप लिखो डिस्प्लेसमेंट मेथड ना, सेकंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, देखो जब भी जैसे मुझे फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या क्या डेटा होना चाहिए? लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ा होगा, क्या क्या डेटा होना चाहिए आपके पास? मटेरियल का रिलेटिव लेंथ, रेडियस ऑफ डायरेक्शन पता होना चाहिए। मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ना, और उसमें ना तो म्यू गिवन है नहीं r1 r2 गिवन है, और फोकल लेंथ निकालना है, तो वहां पे कौन सा मेथड यूज हो रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो मान लो सवाल में ऐसा आ रहा है कि फोकल लेंथ चाहिए और r1 r2 म्यू का कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो किसका सवाल हो सकता है? वो डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है फोकल लेंथ निकालने के लिए। लिखो इस चीज को, डिस्प्लेसमेंट मेथड an experimental method to displacement method is an experimental method to determine the focal length of a converging lens. Determine the focal length of a converging lens. ठीक है, अब करते क्या इसमें? देखो जब जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपके सामने एक स्क्रीन होगा, स्क्रीन में जहां पे अपन इमेज देख रहे हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट मान लो है h0, सामने हमने कोई लेंस रखा है बीच में, कन्वर्जिंग लेंस रखा है, सिंबल इसका मतलब है। तो मान लो ये डिस्टेंस y था और इसका इमेज x डिस्टेंस पे बनता है, इस वर्टेड बन रहा है, और हम बोल लेते हैं ये h1 हाइट। अगले में हमने क्या करा कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन बाकी सब तो सेम है, अगले केस में हम क्या कर रहे हैं? इस लेंस को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो सिर्फ किया मान लो d डिस्टेंस। अब जो ये डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x होगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पता है सबको। अगर ये y था और x पे इसका इमेज बन रहा है ना, अगर आपने इसको x करोगे तो कितने पे इमेज बनेगा? y। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है y। ड्रॉ द फिगर, फिर मैं आगे समझा रहा हूं। और मान लो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, इसमें जो हाइट है वो मान लो s2 फॉर्म हो रहा है। तो ड्रॉ दिस फिगर, फिर मैं आपको समझाता हूं करना क्या है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें पहले से पता होगा। एक ही लेंस को डिस्प्लेस कर, सेम ही लेंस को डिस्प्लेस कर देना। मॉडल के अंदर होगा, ये रोडो में भी है टीचर ना लेंस को। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मान लो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम्हें कौन कौन सा डेटा पता होगा? जब मैं एक्सपेरिमेंट करूं कौन कौन सा डेटा पता होगा? एक तो मुझे ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस पता होगा, है ना। दूसरा, लेंस को मैंने कितना डिस्प्लेस किया है अगला इमेज निकालने के लिए, वो भी पता होगा। हमें क्या क्या पता है? डी और स्मॉल डी पता है, दिखाया ना। तो हमें फोकल लेंथ के टर्म में लेके आना है, कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म। क्लियर है मेरी बात? कैसे लेके आएंगे? देखो पहले केस में अगर हम लेके हैं तो डी की वैल्यू किसके बराबर होगी? x + y किसके बराबर है? बताओ, डी के बराबर। कैसे हो?
और स्मॉल डी किसके बराबर है, y माइनस एक्स, ये हमने x पूरा, ये वो x माइनस y प्लस x क्या है, d के बराबर है, और ये हमने x डिस्कस किया तो x माइनस y किसके बराबर हो गया बताओ, स्मॉल डी के बराबर। नहीं, दोनों को ऐड कर दो कितना होगा, ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, d प्लस एक्चुअल कितना जाएगा, d प्लस d बाई, और y कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करें तो d माइनस d बाई। अब अपन फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ, लेंस फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे, 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई f। v की वैल्यू क्या पुट करें, कहाँ पे इमेज बन रहा था, पहले केस में देखो x पे बन रहा था, x की वैल्यू कितनी है, d प्लस d बाई 2, और u आप नेगेटिव रख लो, और u कितना था y, ये कितना जाएगा 2 अपॉन d प्लस d माइनस d, ये क्या हो गया 1 बाई। यानी फर्दर सॉल्व क्या मिलेगा, एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, अंदर में क्या बचेगा, d माइनस d, और प्लस क्या बनेगा, d प्लस d, क्या आ गया 1 बाई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, d से d कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4d, 4 कैपिटल d। ठीक, तो ये आपका फोकल लेंथ है, जो हमें डेटा पता था उसके टर्म में हमने फोकल लेंथ निकाला। दिक्कत इसमें, तो d पता है, स्मॉल d पता है, एक्सपेरिमेंटली हम क्या निकाल पाएंगे, फोकल लेंथ है ना। एक और चीज, ये मेथड तभी वैलिड होता है जब ये कैपिटल T की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4f। तो ये ऐसा क्यों होता है, सोच के बताइए। ये मेथड वैलिड तभी होगा जब इन ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस किससे ज्यादा हो, लेंस के फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ग्रेटर, उससे कम होगा तो ये मेथड वैलिड नहीं होगा। तो ऐसा मैंने क्यों बोला, लॉजिक बताओ, यहीं से बता सकते हो। हाँ, 1 बाय 1 क्या इसके बीच में बनेगा, ज्यादा आगे से ज्यादा पीछे हो जाए, जितने भी इन्वर्टेड में सबको देख पाते हैं। कन्वर्जिंग लेंस में कैसे इमेज बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड, तो 2f और f के बीच वाला क्यों, बियॉन्ड वाला भी देख पाते हैं, दूर होगा लेकिन देख तो पाएंगे नहीं। यहाँ इस रिजल्ट से देखिए बताओ कि ये मेथड वैलिड तभी होगा। हाँ हाँ, जैसे आप यहाँ देख इसी को रिजल्ट को देख सकते हो, यहाँ पे इधर लेके जाओ क्या बन रहा है, 4df नहीं, और इस साइड क्या है, d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, तो d स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर माइनस 4df लिख सकते हैं, अरेंज किए ये सुन, यहाँ से d को कॉमन निकालो तो क्या हो गया, d माइनस 4f, अगर d की वैल्यू 4f से कम हुई क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, यानी कभी वैलिड होगा जब क्या हो 4f से ज्यादा। लिख लो चीज को कि दिस मेथड विल बी वैलिड ओनली व्हेन कैपिटल D की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। क्या 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 हाँ, इस मेथड को वैलिड होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, स्मॉल d पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं। दूसरा एक और चीज, एक और h1 h2 और h0 में रिलेशन निकालना, हमने अभी किसके बीच में रिलेशन निकाला, फोकल लेंथ। अगर मैं बोलूं कि आप h1 h2 में क्या रिलेशन होगा वो भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। पहले केस में देखो मैग्निफिकेशन लिखोगे क्या आएगा बताओ, मैग्निफिकेशन क्या होता था, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर क्या था, v बाय u, v की वैल्यू कितनी है x, u कितना है बताओ y, माइनस के साथ है, तो h1 बराबर कितना है x by y
इनटू क्या बेटा एच नॉट, ये लिखा है मैंने। दूसरे केस में देखो मैग्निफिकेशन, केस 2 में कितना होगा माइनस एच टू अपॉन क्या लिखे एच नॉट बराबर क्या लिखोगे बताओ, v कितना हो गया इस केस में y, e कितना हो गया x माइनस x है ना। यहां तक अपन h2 देखें तो किसके बराबर आएगा h नॉट इनटू y बाय x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा h1 h2 नथिंग बट x y इनटू h नॉट इनटू क्या हो गया h नॉट इनटू y बाय x, ये कैंसिल हो गए। यहां से देखोगे h नॉट बराबर क्या है अंडर रूट ऑफ h1 h2, ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट भी डायरेक्टली h नॉट h1 h2 में ये लिखना है। ये दो फार्मूले हैं जो दिमाग में रखना है, एक तो d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4d वाला, और ये h नॉट बराबर क्या होगा अंडर रूट ऑफ h1 h2। हां यहां पे ये लिखना, यहां पे रियल इन्वर्टेड इमेज की बात करते हैं, लोकेशन ऐसा लग रहा है ताकि ऐसा भी लगे रियल और इन्वर्टेड। यहाँ लिखा है ना, ये इसका मतलब क्या है 4f से ज्यादा का मतलब क्या है, कैसा इमेज चाहिए हमें रियल और वो कब बनता है आपका जब फोकस और पोल के बीच में, जब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पहले पोल दिया फिर उसके बीच में हमें क्या मिल रहा था इमेज में, क्लियर है चीज। तो ये क्वेश्चन कर कहां पे देखा था बुक में, क्वेश्चन निकालो वही करा था। तो एक क्वेश्चन लिखो, वो भी करेंगे पहले ये करो, क्वेश्चन लिखो फॉर टू पोजीशंस, क्वेश्चन लिखो फॉर टू पोजीशंस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, और for two positions of a converging lens, or two positions of a converging lens between an object and a spin, between an object and a spin which are 96 centimeter, which are 96 centimeter apart, okay, two real images are formed which are 96 centimeter apart, two real images are formed, ठीक है। आगे लिखो द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टू इमेजेस, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टू इमेजेस is 4.84, ratio of the length of the two images is 4.84, calculate the focal length of the lens, calculate the focal length of the lens। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सा मेथड यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो बिटवीन ऑब्जेक्ट पूरी कहानी आपको फिर कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हाँ लेंथ ऑफ द इमेज पता, हाइट h1 h2 पता है। पूरा कहानी आपको पता होनी चाहिए डेरिवेशन का, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। y पे था तो x पे इमेज बन रहा था, x पे था फिर y पे इमेज बन रहा था, ये ध्यान रखना। फिर एक रिलेशन आपको याद रखना है, h नॉट बराबर क्या है अंडर रूट ऑफ h1 h2,
और तीसरा फोकल लेंथ बराबर क्या है, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d। आंसर आएगा बताए। Yeah, किसी का कितना टाइम से लग रहा है? नहीं, 20.625। 20.625 सेंटीमीटर। आगे तुम्हारा और किसी का भी नहीं है। मीटर देखो अभी समझाया है, एक बार ध्यान से डेरिवेशन देखो आ जाएगा। आ रहा है 20.6 दो बच्चों का और कोई ऑलरेडी आ गया। कितना है कैलकुलेट नहीं होता। आ गया था। हाँ सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोचा है। इतना लेंथी नहीं जाएगा, एक बिल्कुल दो लाइन का है सवाल। इधर देखो, इधर देखो, क्या देखो ये ऑब्जेक्ट है, आप डेटा दिया सब कुछ, ये स्क्रीन है, बोर्ड से देखिए स्टॉप राइट, कितने बीच में डिस्टेंस है इसके 96 सेंटीमीटर, ये बोला है कि तो 96 सेंटीमीटर का डी होगा, यस और नो। फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय क्या 4d। क्या हमें स्मॉल डी निकालने काम हो जाएगा, कैपिटल डी तो पता ही है, स्मॉल डी निकालने काम हो जाएगा। उसके लिए आपको दिया है रेशियो ऑफ द लेंथ, यानी h1 by h2 कितना दिया मैंने बताओ, क्या बोला सवाल में, रेशियो ऑफ द लेंथ क्या था 4.84 दिया था ना 4.84।
आप स्मॉल डी निकालेंगे तो आपको क्या करना चाहिए? इधर देखो, मैं तो बोल सकता हूँ h1 बराबर कितना है? 4.84 टाइम्स h2 लिखा है आया ना। तो पहले केस में मैग्निफिकेशन क्या था याद करो, y पे था, इमेज कहां बनता था? x पे। दूसरे केस में x पे था तो कहां बनता था? y पे। अगर मैं लिखूं पहले केस में हाइट ऑफ द इमेज h1 अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा? x by y ये होगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1। दूसरे केस में देखो, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या था? y by x। ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपको h1 by h2 दिया था, डिवाइड करना है इसको। x equals to root 20 हां, इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? h1 by h0 into h2 by h0 कितना मिल रहा था ये? x by y into क्या मिल रहा है? y by x ऐसा मिल रहा है ना? x by y और यहाँ पे y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आप h1 by h2 कितना गिरेगा बताओ? 4.84। इसका अंडर रूट ले लो, ठीक है, x by y होगा। स्मॉल टी क्या था? y माइनस x तो था। अब यहाँ पे देखो x प्लस y अगर आपका 96 है तो यहाँ पे आपने क्या देखा? x बराबर इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2.2। तो 2.2 y हो गए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x बराबर 2.2 y प्लस y इज इक्वल टू 96। y मिल जाएगा यहाँ से, कितना मिलेगा? 96 अपॉन क्या हो गया? 3.30। y मिल गया तो x मिल जाएगा, y माइनस x करो, स्मॉल d मिल जाएगा, वैल्यू पुट करो, you'll get it। ये सुनो, तो ये चीज में याद रखना है, x पे तो y पे इमेज बन रहा है, y है तो x पे बन रहा है। लोग आ गया था, ठीक। ये था डिस्प्लेसमेंट मेथड। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आगे मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस हैं, 2-3 सवाल हैं, आप वहां से कर सकते हो। नेक्स्ट आप लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिख लो। फोकल लेंथ कितना आता है? 20.625 सेंटीमीटर। एक्स और वाई में जैसे हो गया वहां पे वैल्यू पुट करें, वाई आ गया देखता है दोनों का डिफरेंस स्मॉल डी, ठीक है। तो डेरिवेशन को दिमाग में रखना, तो कैसे भी घुमाएगा सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे अपन बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो नेक्स्ट आप लिखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें बच्चों को फॉर्मूला याद करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, यार भूल जाते हैं फॉर्मूला एग्जाम टाइम। जैसे मैं बताऊंगा वैसे दिमाग में रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है माइक्रोस्कोप, पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर पढ़ना है आपको टेलीस्कोप। और भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ये मेन आपको पढ़ना है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। मैं आपको पूरा फंडा बता दूंगा, उसके बाद कितना ही वेरिएशन करें आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो पहले अपन बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप की, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करने से पहले अपन ने इस चैप्टर में कितने टाइप के मैग्निफिकेशन पढ़ लिए? एक हमने पढ़ा लैटरल मैग्निफिकेशन, जिसमें प्रिंसिपल परपेंडिकुलर होगा। दूसरा हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा था, अलोंग द एक्सिस। यस और नो? दोनों का तरीका मैंने बताया कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। किसकी बात करेंगे? एंगुलर मैग्निफिकेशन। एक नया मैग्निफिकेशन आएगा, तो क्या होता है देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या मतलब है? एंगुलर मैग्निफिकेशन का देखो, अपन जब किसी चीज को दूर से देखते हैं तो क्या वहां पे छोटा अपीयर होता है, पास आने पे क्या होता है? सेम ही ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है आपका एच,
तो अगर ये मैं देखूं आपको पे कितना एंगल बना रहा होगा इस मोमेंट पे, मान लो अल्फा बना रहा है, सेम ऑब्जेक्ट नजदीक में आ गया, मान लो एबी हो गया, अब इस केस में ये कुछ एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, वन ग्रेटर, बीटा ग्रेटर है किससे, अल्फा से, इसलिए पास वाली चीजें ज्यादा बड़ा एपियर होता है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को अपन एक तरह से इस तरीके से डिफाइन करेंगे, बीटा बाई अल्फा, यानी एंगल का रेशियो, नाम इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, बीटा बाई अल्फा, जनरल है ये। फिर मैं इंस्ट्रूमेंट में क्या मतलब होता है वो बताता हूँ। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब देखो माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान सुनना। जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मेरी आंखों पे कितना एंगल बनाएगा, जैसे अपना जो नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है, कितना डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर, और बाहर इनफाइनाइट में कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है जो मेरे लिस्ट डिस्टेंस, क्या बोलते हैं उसको, नियरेस्ट रीजन जो होता है ना, वहां तक मेरे आंखों पे कितना एंगल बना रहा है, और साथ में जब इंस्ट्रूमेंट लगा दूं फिर सेम ऑब्जेक्ट मेरी आंखों पे कितना एंगल बनाएगा, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। फिर से देखो, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहा हूं, माइक्रोस्कोप कंपाउंड कोई भी हो सकता है ना, तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहा हूं, उस केस में ये ऑब्जेक्ट मेरी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है, अपॉन जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो नेकेड आई पे कितना एंगल बना रहा होता, दोनों के रेशियो क्या बोलेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। यानी कहने का मतलब जैसे मान लो कि ये अपना इंस्ट्रूमेंट है, समझने के लिए लेंस है यहाँ पे, और ये आपको ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। यहाँ पे इसका इमेज बना है ना, मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो इस मोमेंट पे मान लो कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, नेकेड आई पे कितना एंगल बना रहा होता, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट आपका S0 है और ये इसका डिस्टेंस मान लो नियरेस्ट पॉइंट D, इस मोमेंट में मान लो एंगल बना रहा है थीटा नॉट। तो इंस्ट्रूमेंट जो अपन पढ़ेंगे इन दोनों का एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे, थीटा जब इंस्ट्रूमेंट होता, और जब इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसको थीटा नॉट बोलते, थीटा अपॉन थीटा, ये क्या हो जाएगा, इस इंस्ट्रूमेंट का एंगुलर मैग्निफिकेशन। समझना है क्या बोला है, लिख लो ये दोनों फिगर बना। इंस्ट्रूमेंट के होने की वजह से उस समय हमारी आंखों पे कितना एंगल बन रहा था, इंस्ट्रूमेंट नहीं होता और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नियरेस्ट रीजन पॉइंट पे होता, दोनों के एंगल के रेशियो को बोलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, सामने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, सिंपल सा मैंने सिंपल सा लेंस का ले, इस केस में जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों पे ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और सेकंड केस में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये ऑब्जर्वर जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है डी डिस्टेंस पे, डी क्या 25 सेंटीमीटर होता है, उस मोमेंट पे कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा नॉट। इन दोनों एंगल के रेशियो को क्या बोलेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लिख लो फिर देखते हैं, ये चीज ध्यान रखोगे फिर सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ये डिस्टेंस मान लो इस मोमेंट पे ये इतना, ठीक है। और जनरलाइज करें एंगुलर मैग्निफिकेशन को, हमने लिखा था थीटा बाई थीटा नॉट, स्मॉल एंगल्स होंगे तो tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो tan थीटा किसके बराबर होगा,
h नॉट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। थीटा नॉट किसके बराबर होगा, h नॉट अपॉन क्या हो गया d। h नॉट कैंसिल हो गया तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो जनरल फार्मूला क्या बन गया, d बाई u। चलो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला d बाई u। अब अपन इसको अप्लाई करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर ना। देखो इस चीज को, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन, दैट इज d बाई u। ठीक है, थीटा को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, स्मॉल एंगल ना, tan थीटा में कन्वर्ट कर दिया। ये याद रखना है, इससे पूरा फार्मूला आपको काम अभी डिराइव भी हो जाएगा और याद भी रहेगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर माइक्रोस्कोप्स क्या होता है, d बाई u। करेक्ट। चलो अब बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। देखो माइक्रोस्कोप का मेन काम क्या होता है, मैग्नीफाई करना चीजों को। तो हमने पढ़ा हुआ है सिंपल कन्वर्जिंग लेंस किस केस में मैग्नीफाई करता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मैग्नीफाइड बनता है। तो मैं सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस को भी माइक्रोस्कोप की तरह यूज कर सकता हूं। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब आप एक सिंगल कन्वर्जिंग लेंस करें, बस ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करें, कहां पे होना चाहिए बताओ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इस केस में जो इमेज बन रहा होगा वो क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। Now simple microscope consists of a simple converging lens. Microscope, simple microscope is made up of simple converging lens. ये कन्वर्जिंग लेंस को आप माइक्रोस्कोप की तरह यूज कर सकते हो, जिसमें ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड हो, फोकस और होल के बीच में, तो वो वर्चुअल बनेगा, डायरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड इमेज बन रहा होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब मुझे इस माइक्रोस्कोप का रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं हमारी आंखें कहां से, रेंज अगर मैं बोलूं आंखों का जो रेंज है कहां से कहां कंफर्टेबल होती है, एक इंफिनिटी से लेके कहां तक, डी तक। तो अगर मैं एमडी की बात करूं कि जब हमारा इमेज जो बन रहा था वो कितने डिस्टेंस पे बने, डी पे बने, और एक बार कब बने, इंफिनिटी पे बने। तो मैं एम इंफिनिटी की बात करता हूं कि जब हमारा इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे, उस केस में अगर मैं लिखूं मैग्नीफिकेशन डी बाई यू, तो खुद से सोच के बताओ यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यू कहां पे हो ताकि इसका इमेज इंफिनिटी में बने, फोकल लेंथ पे ना। मतलब तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम इंफिनिटी डी अपॉन क्या हो जाएगा, क्लियर चीज। दूसरे केस में देखो, मैं अगर चाहता हूं कि इमेज हमारा डी पे बने, उस केस में मुझे यू निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है लेंस का, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। और आपको v चाहिए, कहां पे चाहिए v, कहां पे देखना चाहते हैं, डी पे, तो 1/d माइनस के साथ लगा दो, q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इधर लेके आओ, क्या बनेगा, माइनस 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/u। तो सिंपलीफाई करो, क्या बन जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस d प्लस f, क्या कॉमन आ गया, ये 1/u हो गया। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी उधर, df अपॉन क्या हो जाएगा, d प्लस s, और ये माइनस साइन आपको साइन बता रहा है कि इन फ्रंट होना चाहिए ना। और आप यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो मेन फॉर्मूला क्या था, d बाई यू, और हमने यहाँ से सॉल्व करके u की वैल्यू कितनी निकाली है, df अपॉन d प्लस s। इसको यहाँ पे प्लेस करो, क्या बनेगा, तो मैग्नीट्यूड रखो, df अपॉन क्या हो जाएगा, ये d प्लस s, यहाँ से d से d कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपके लिए, 1 प्लस d बाई s। ये आपका md हो जाता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्लियर है बेटा, इस चीज को तो चलो वापस बता देता हूँ कि कैसे याद रखना है। एम इंफिनिटी को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और एमडी को क्या बोलोगे, जब इमेज कहां पे फॉर्म हो,
डिस्टिंक्ट रीजन है ना, लिस्ट डिस्टेंस। तुम्हें मेन फॉर्मूला क्या याद रखना है इंस्ट्रूमेंट के लिए। एनदर मेथड क्या होता है, डी बाई यू। और आपको सवाल है तो एमडी बताओ। एमडी का मतलब फाइनल इमेज कहां बने, डी पे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और बोलता है एम इनफिनिटी बनाओ, यानी फाइनल इमेज कहां पे बन रहा हो, इनफिनिटी पे, तो यू की वैल्यू क्या चाहिए, फोकल। डी बाई एफ साथ में क्या हो गया 1 प्लस डी बाई, ये दो आ गया आपका मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इसका विश्लेषण का हां माइनस बी है मैग्नीट्यूड रख दिया वहां, मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड है ना। आपको यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर केस के लिए यहाँ वापस साइन करने में से नहीं रखना है, वापस से फॉर्मूले में फोकल लेंथ की वैल्यू प्लस माइनस नहीं रखनी है। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस। इस पर्टिकुलर केस के लिए कर रहे हैं। लेंस में हमने क्या पढ़ा था, जो भी डेरिवेशन किया था हमने उसमें एक पर्टिकुलर केस के लिए पढ़ा था और अप्लाई हर एक केस के लिए कर रहे थे, इसलिए हम बार बार साइन कन्वेंशन रख रहे हैं। इनके फॉर्मूले में कोई साइन कन्वेंशन नहीं जरूरत, लिख लो नोट पॉइंट डाल के कि always put the magnitude of values in the magnification formula, always put the magnitude of values in the magnification formula। दोबारा से साइन करने से मतलब है गलत है, always put the magnitude of values in the magnification formula। ठीक है, ठीक है। तो इसका कुछ ड्रॉबैक होगा, कभी अपन सिंपल से कहां जाते हैं, कंपाउंड पे ना। तो मुझे अगर मैग्निफिकेशन बढ़ाना है तो इनमें से कौन से फैक्टर को चेंज करने से मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, फोकल लेंथ भी डी तो फिक्स होता है, तो आप एफ को जितना बढ़ाओगे यानी एफ को जितना घटाओगे उतना क्या मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, यस और नो। लेकिन आप किसी भी लेंस के फोकल लेंथ को एक लिमिट से ज्यादा घटा नहीं सकते, ज्यादा घटाओगे तो इमेज क्या हो जाएगा, ब्लर, ऑप्टिकल डिफेक्ट आ जाएगा। इसलिए हम कौन सा यूज करते हैं इसके बाद, कंपाउंड। तो लिख लो चीज को, ड्रॉप लिमिटेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, लिमिटेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, लिमिटेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो लिखो कि we cannot decrease the focal length, we cannot decrease the focal length of convex lens beyond a certain limit because there will be optical defect in the image model, there will be optical defect, there will be optical defect in the image model। ठीक है, और हाँ ऑप्टिकल डिफेक्ट कौन सा, ब्लर हो जाएगा इमेज, बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, ज्यादा घटाओगे तो जैसे वो हमको बताया था क्रोमेटिक अक्रोमेटिक, बहुत सारे डिफेक्ट फॉर्म होंगे ना। नेक्स्ट आप देखो, हमें इस ड्रॉबैक को दूर करना है तो हम क्या करेंगे, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करेंगे मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए। वहां पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो नेक्स्ट आप देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक लेंस में प्रॉब्लम आ रही है, एक से ज्यादा लेंस यूज कर लेते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, खाली इमेज का फेस के लिए ऑब्जेक्ट
नोटिस करेंगे। चलो जैसे मैंने नया अप्रोक्सीमेट है तो मेरा ये कहने का मतलब है पहले का जो इमेज बनेगा उसे लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ड्रॉ द फिगर। ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गए। बनाओ पहले क्या इसके बीच वो अभी बताऊंगा जनरल है। तो पहला लेंस का जो इमेज बन रहा है दूसरे के लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट फिर से उसका इमेज फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे अपन दो लेंस यूज कर रहे हैं ताकि मैग्निफिकेशन बढ़ जाए। डेटा लिख दो मान लो ये U0 है U0 मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट लेंस है ना ऑब्जेक्टिव से। V0 जो इमेज फॉर्म हो रहा है वही जो पहला इमेज बना है दूसरे लेंस से और ये आपका इमेज बन रहा है। ठीक है करेक्ट। अब आप यहाँ पे देखो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन लिखूंगा क्या होगा मेन मैग्निफिकेशन साइज ऑफ द इमेज क्या है A डबल डैश B डबल डैश अपॉन क्या है बेटा AB ये होगा ना। बेसिकली इन दो का कॉम्बिनेशन है। पहला इमेज देखो क्या है A डैश B डैश अपॉन क्या था AB। दूसरा इमेज क्या बन रहा था हाइट ऑफ द इमेज क्या था A डबल डैश B डबल डैश अपॉन क्या था A डैश। ये क्या लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लेंस और ये क्या लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ द सेकंड लेंस। यानी अगर इसका कंबाइंड मैग्निफिकेशन लिखोगे तो बेसिकली किसके बराबर होगा वो M1 ये लिख लो इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और ये जनरल में भी आपका आ सकता है अगर दो से ज्यादा आप लेंसेज यूज कर रहे हो तो जो नेट मैग्निफिकेशन होगा सभी के मैग्निफिकेशन का मल्टीपल होगा। से अगर 3 हुआ था तो क्या होता है M1 M2 M3 दोनों का क्या हो जाएगा दोनों के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेट मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज कौन सा है A डबल डैश B डबल डैश। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है AB ये होगा मेन। अगर मैं इसको ऐसा इन दो कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं मैं ये इसके बराबर होगा। ये क्या है बताओ अगर पहले का मैग्निफिकेशन देखो तो क्या बनेगा A डैश B डैश अपॉन AB और दूसरे का मैग्निफिकेशन तो क्या बनेगा A डैश B डबल डैश अपॉन क्या होगा A डैश B डैश। ये कैंसिल हो गए तो क्या बन गया ये बन गया। ठीक है ना। यानी जब भी आपको नॉट ओनली फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट एक से ज्यादा लेंस हो रहे हो और सवाल आता है कि क्या होगा नेट मैग्निफिकेशन तो क्या होगा हर एक के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई M1 इनटू क्या कर दिया M2 कर। ठीक है अब ये आ गया फिर इसको सॉल्व करना काफी आसान है फॉर्मूला याद रखना भी काफी आसान है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसमें भी 2 केस होंगे। अगर मैं बात करता हूं पहला M इंफिनिटी की ध्यान देखो इस केस में बताओ M1 की वैल्यू क्या होगी साइन के साथ ही रख देना M1 की वैल्यू क्या होगी कहां पे इमेज बन रहा है आपका V0
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था u नॉट -21। दूसरा तो सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला लग जाएगा सेकंड वाले के लिए। तो हम कहां पे जो फॉर्मूला था d by u था, हम और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि इसका इमेज इंफिनिटी पे बने। u क्या इसके फोकल लेंथ होना चाहिए, यानी पहले इसका क्या आ जाएगा d अपॉन क्या आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ आई, ठीक है। और अपन md की बात करें तो m1 में कोई चेंज नहीं आएगा, -v नॉट पे क्या हो जाएगा u नॉट। और फिर से वही वाली बात कि हम ये ue की वैल्यू कितनी हो ताकि इमेज इसका d पे बने। क्या था फॉर्मूला 1 प्लस d by f, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस d by f। ठीक है, ये आ गया आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। आपको बिल्कुल याद रखना है। इसमें साइन करना पहले वाले में लगा। अब आपको ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया, इसमें वापस साइन करना नहीं रखना है, केवल मैग्नीट्यूड रखना है। ये नेट फॉर्मूला। हाँ, कहां समझ में नहीं आएगा तो मैंने क्या बताया, एक से ज्यादा लेंस हो तो नेट मैग्नीफिकेशन क्या होता है, सबका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 लेंस होते तो m1 m2 m3, यहाँ पे 2 लेंस है तो क्या हो जाएगा m1 m2 होगा। तो हमने क्या बताया, इंस्ट्रूमेंट का रेंज में 2 ही मैग्नीफिकेशन निकालना है, एक m इंफिनिटी दूसरा md। तो पहला हम m इंफिनिटी निकालना है। m इंफिनिटी का मतलब हर इमेज कहां बन रहा हो इंफिनिटी पे। अगर आप m1 लिखोगे, m1 क्या है पहले लेंस का मैग्नीफिकेशन, कितना होगा मैग्नीफिकेशन v by u होता है। तो क्या कर दिया यहाँ पे v की वैल्यू क्या रखोगे पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव क्या रखोगे नेगेटिव, तो -v नॉट by u नॉट हो गया, है ना। अच्छा, जब दूसरे पे आएंगे तो दूसरा वाला रिजल्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ue की वैल्यू क्या हो ताकि इमेज हमारा इंफिनिटी पे बने। इस लेंस के लिए ये वैल्यू कितनी हो ताकि इमेज इंफिनिटी पे बने, फोकल लेंथ होना चाहिए, ये ue की वैल्यू फोकल लेंथ होना चाहिए। तो v by ue की जगह पे क्या रख दिया है। सेकंड केस में देखो यहाँ पे -v नॉट by u नॉट रख दिया। अब ue की वैल्यू क्या हो ताकि इमेज हमारा कैपिटल D पे बने, तो ये डिस्टेंस कैपिटल D हो, क्या होगा वो फॉर्मूला 1 प्लस d by f। f किसका i किसका 1 प्लस d by f। कर लोगे ये क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला याद रखना भी काफी आसान है। हाँ क्या क्या फर्क है, सभी एंगुलर मैग्नीफिकेशन नहीं। यहाँ पे जो हम m1 m2 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे थे, ये मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं। तो m1 क्या था पहले लेंस की वजह से जो मैग्नीफिकेशन है, m2 क्या है दूसरे की वजह से। मैंने m1 की वैल्यू क्या होगी v नॉट by u नॉट और m2 क्या होगा d by f। मतलब पहले का हमने जनरल लिखा है, सेकंड के लिए किसका रिलेट कर रहे हैं ये वाली वैल्यू वो, क्योंकि ऑब्जर्वर के पास कौन सा है लेंस आईपीस वाला है, इससे हम d by f लिखते हैं। इस केस में क्या लिख रहे हैं 1 प्लस d by f। जैसे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन लिख लो कर लेते हैं। अच्छा, मैं बोलूंगा कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कितना होगा, तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होगा v नॉट प्लस क्या हो जाएगा v। तो इसको लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप जो होगा क्या होगा v नॉट प्लस v। नहीं, ये तो लीनियर मैग्नीफिकेशन लिखा है v नॉट by। ये हमने जो लिखा है ये जो हम लिख रहे हैं ये कहां से लिख रहे हैं, ये जो लिखा है हमने जनरल लिखा है ना मैग्नीफिकेशन। ये मैग्नीफिकेशन कैसे डिफाइन किया है, साइज ऑफ द इमेज अपॉन के लिखा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज की वैल्यू हमने यहां से तो रिलेट करा, ठीक हो गया m1 * f2 हो गया। यहां तो कोई दिक्कत, m1 तो सिंपल सा लेंस था, इसके लिए हमने ये लिख दिया v नॉट by u। m2 जस्ट लाइक जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा है वो रिजल्ट में यहां पे चिपका रहा हूं। हाँ, लेकिन निकाला तो लेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट किया था उसको। हमने जो थीटा बाय थीटा नॉट लिखा था बाद में उसको tan थीटा में कन्वर्ट किया था, फिर भी वो रेशियो किसके फॉर्म में आया, हाइट के फॉर्म में आया। ये लिखा क्लियर है चीज। तो आपको ये चीज याद रखना है कि ये जो हुआ कॉम्बिनेशन m1 * m2 के बराबर होगा। एक क्वेश्चन लिख लो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि देखो मॉडल में दिया क्या तो क्वेश्चन compound microscope. Question लिखो, a compound microscope consists of an objective of focal length 1 centimeter
increase of focal length. Focal length 5 centimeter separated by 12.2 centimeter. Separated by 12.2 centimeter. यहाँ तक इसका दो पार्ट है. पहला पार्ट लिखा है at what distance from the objective should an object be placed. At what distance from the objective should an object be placed to focus it properly? So that the final image is formed. At the least distance of clear vision. और दूसरा लिखा हुआ है कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन. जब भी माइक्रोस्कोप का सवाल आएगा आपको जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की तरह ट्रीट करना है कि एक लेंस का जो इमेज बना दूसरे के लिए क्या हो जाएगा ऑप्टिक. कैलकुलेट करो ऐसे बताओ फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हो. तो मेन फॉर्मूला क्या है याद रखने का, डी बाई यू है ना. और सिंपल के लिए क्या आएगा, डी बाई एफ ई 1 प्लस डी बाई एफ ई. यस और नो. और कंपाउंड के लिए हमेशा क्या याद रखना है, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस. पहले का जो इमेज बनेगा दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ये ध्यान रखो, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट लाइक लेंस प्रॉब्लम सॉल्व करो. पहले का क्या 8 आ रहा है और -44. क्या क्या दिया हुआ बताओ. कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया है, आईपीस दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है. तो ऑब्जेक्टिव को सो दैट तो फाइनल इमेज फॉर्म रेडी. जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन दो लेंस कौन सा हम देखना चाहिए. ऐसे समझो कि ये दो लेंस का सवाल है जिसमें पहला इमेज बनता है और दूसरा उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है. ऐसे ट्रीट करोगे तो फॉर्मूला रटने की कोशिश. अब आगे डायग्राम ड्रॉ कर लो. पहले कैपिटल 25 होता है. कैपिटल डी की वैल्यू क्या है 25. वो लेस डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर होता है. नॉर्मल इंसान का, एबनॉर्मल का कम ज्यादा होता है.
क्या आएगा? कितना आ रहा है? 36/13 31 कम हो गया 8 दिया objective of focal length 1 centimeter, eyepiece of focal length 5 centimeter, fixed by 12.2 centimeter. What distance from the object? What distance from the objective होगा? Object placed in focus in focal length so that the final image is formed at the distance of field image. यानी final image हम कहाँ पे बनना चेक कर सकते हैं? D पे। तो और डी में बनना है तो सेकंड 1 + dy तो फिर से हमें पता है बोला है कहां से रखते हैं तो सो दैट प्रोपर्ली सो दैट फाइनली वी फॉर्मुलेट वो निकालना है अब एट 8.04 सेंटीमीटर। हाँ सही है 8 8.04 अप्रोक्सीमेट 8 नहीं आ रहा आपका आ गया और 8 ही है अप्रोक्सीमेट 8.04 लगभग 8 के बराबर हाँ नहीं 8 आ रहा है आंसर में 8 हमारा कितना आ रहा है अच्छा आ गया तो बी नॉट 8 का एस नॉट 1 और यू नॉट 1.6 आगे देना चाहिए 1 और 1.1 है ना ठीक है जस्ट स्ट्रेट करो दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की तरह ना तो पहले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा लोग आ गया आंसर फर्स्ट का 1 2 3 बस 3 लोग आंसर है यार कॉम्बिनेशन ऑफ दो लेंस सॉल्व करना नहीं आ रहा तो पहले का जो इमेज बनेगा दूसरे के लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट F नॉट प्लस 1 है पहले आपको फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव का वो 1 दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 1.1 है 1.1 दिया हुआ है क्या है निकालना क्या तो यू नॉट चाहिए ना अपने को यू नॉट की वैल्यू कितनी है -1.1 आ रही है -1.6 मतलब 1 से ज्यादा है ना 1.1 और मैग्निफिकेशन में वैल्यू पुट सकते हो v नॉट बाय नॉट बन जाते हैं सर आप 8 कह रहे थे नहीं 8 मैंने देखा था v नॉट 8 आ रहा था पहले से जो इमेज बनेगा वो 8 आ रहा है वो 8 आ रहा है सबका आ गया क्या देखो पहला यू था दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 12.2 चलो बताता इधर देखो बात नहीं अगर तुम ये माइक्रोस्कोप के सवाल को माइक्रोस्कोप फॉर्मूले से सॉल्व करोगे ना तो दिक्कत आएगी आपको पहले सोचना है कि कॉम्बिनेशन में दो लेंस है एक आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या है आपका आईपीस
अब देखो क्या क्या निकालने के लिए बोला है। इनके बीच में कितना दिया था सबसे बताओ? 12.2 दिया है। और मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा, इसका एक इमेज यहाँ पे बताओ, और इसका फाइनल इमेज यहाँ पे बताओ, है ना? तो ये अगर मान लो ये u नॉट है और ये आपका क्या है v नॉट, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। वैसे कितना दिया था? 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि इसका इमेज d पे बनना चाहिए, ये बोला था। तो d की वैल्यू हमें पता है कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। इससे सॉल्व नहीं कर सकते। पहला में क्या आएगा? u नॉट कितना आ जाएगा? क्या बनेगा आपका? देखो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या लिखोगे? 1/n। v की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 1/v नॉट। u क्या होगा? माइनस प्लस 1/u नॉट बराबर क्या? f की वैल्यू क्या? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 1 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या 1 हो गया। दूसरे केस में जो ये डिस्टेंस होगा वो कितना बचेगा बताओ? 12.2 टाइम्स v नॉट, ये होगा ना। अगले केस में आप वापस से इक्वेशन लगाओ तो क्या बनेगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, अब i किसका होगा? v की वैल्यू हमें d रखनी है और सामने रखनी है, तो 25 माइनस के साथ हो जाएगी। u आपका क्या होगा? u वन ऑफ के तो 12.2 माइनस v नॉट, तो माइनस के साथ कोई क्या बनेगा? 12.2 माइनस क्या गया? v नॉट। और फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर है क्या? प्लस 5। तो ये कितने अननोन है इसमें? एक ही अननोन है ना v नॉट। सॉल्व करके v नॉट निकालो तो v नॉट कितना आ रहा है आपका? 8 अप्रोक्सीमेटली 8 आ रहा है ना। तो 8 सेंटीमीटर आ रहा है। v नॉट आ गया तो फिर आप u नॉट आ जाएगा। v नॉट आ गया तो मैं यानी कभी भी अगर माइक्रोस्कोप का सवाल हो तो कैसे ट्रीट करोगे इसको? बोलो यार कॉम्बिनेशन ऑफ दो लेंस, ठीक है। किलो का आ गया था ये, ठीक। अब अपन अगली बात करते हैं टेलीस्कोप की। नेक्स्ट लिखो आप टेलीस्कोप। क्या सर हाँ ये लीस्ट डिस्टेंस का क्लियर विषय सर आईपी सेंस के कॉम्पिटेंट पे कितनी बचती क्या क्या बोल रहे हैं? क्या चलता? आईपी के फोकल लेंथ पे बनेगा तो इंफिनिटी पे जाएगा ना। इमेज फोकल तो उसके अभी इसका इमेज है, इसके फोकल लेंथ पे बनेगा तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया ना। ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज आईपी सेंस के फोकल लेंथ पे नहीं बनती है। बोला है डी पे बननी चाहिए। तो सवाल में क्या बोला? पढ़ो ना यार। तो उसमें लिखा है लीस्ट डिस्टेंस पे फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बननी चाहिए ना। तो लीस्ट डिस्टेंस कितना होगा? 25 होगा ना। तो आईपी से 25 पे बन रही है। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है? ये जो इमेज जो फॉर्म हो रहा था वो कहां बना? 25। और दूसरा हम कहां पे देख रहे हैं? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे होने के लिए कहां पे होना चाहिए? फोकस पे। और अगर डी पे बनाना है तो डी पे बनाना है तो यू निकालना पड़ेगा। अरे यार इधर देख, सिंपल सी बात है। ये दो लेंस समझ आई? इतना सिंपल तरीके से समझाया ताकि इसमें कुछ फॉर्मूला रखना ना पड़े, फिर घुमा फिरा रहे हो। इसको इतना सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले का यहाँ मान लो ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ पे बनता है। अभी जो इमेज बना इस लेंस के लिए पूरे ऑप्टिक्स में ही तो पड़ता है। पहले का जो इमेज बनता है दूसरे लिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि ये डिस्टेंस कितना हो ताकि एक बार इमेज डी पे बने। निकाल देगा ना डी और ये सब पता है। और ये डिस्टेंस कितना हो ताकि इसका इमेज इंफिनिटी पे बने। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? फोकस। और डी पे वाले निकालना पड़ेगा। वो सॉल्व करके 1 + d ये पाया था। ये दो सिंपल सा केस है। पहले का इमेज बना दे और दूसरे के लिए देख रहे हैं ये डिस्टेंस कहां हो ताकि एक बार डी पे बने। ये डिस्टेंस कितना हो ताकि इंफिनिटी पे बने। सिंपल है माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं टेलीस्कोप का। इधर देखिए